मतलब मैं जो आज सूर्यवंशी ने क्या किया है आज, मतलब वो है कि भाई जॉ ड्रॉपिंग और जितने भी एडजेक्टिव्स हैं आप कहते हो ना कि यार जो आपको सबसे शॉकिंग चीज लगती है, मैं किसी भी स्पोर्ट में कह रहा हूं एज ऑफ नाउ, किसी भी स्पोर्ट में यंग लॉट में, अगर हम जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की आप बात करते हो, क्या आपको उस एज में उस कैलिबर का टैलेंट अभी एज ऑफ नाउ है? फुटबॉल में भी बहुत बात करते हैं, यामिन लमाल उनके बात करते हैं, लेकिन भाई लेकिन ये जो है ना सूर्यवंशी इज जस्ट डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। उसके भैया 130-35 रन तो छक्के चौकों से हैं यार, 15 छक्के 90 एज ग्रुप की बात कर रहा हूं 10 मैं, कह रहा हूं उस तरह की अटैकिंग बैटिंग करने वाला एज ग्रुप हटा दो, 22-25 साल तक का क्राइटेरिया आप उठा लो और उसमें उस तरह की बैटिंग पोटेंशियल वाला बल्लेबाज दिखा दो जो इतनी जबरदस्त पावर रेटिंग करता हो। भाई छक्के मारे उसने, चौकों से ज्यादा छक्के हैं उसके, 15 छक्के मारे उसने। यार यूएई की मतलब ठीक है, यूएई है, हमारी टीम ने भी यूएई को खेला ना अभी, है ना, सारी चीजें यूएई को याद है, वो 50-55 रन बनाने थे, कुछ हमने पहले ठोक दिया अभिषेक ने। बट यार इस बेरहमी से जो मारा है, मतलब आपको बता दें बेसिकली टूर्नामेंट क्या है, राइजिंग स्टार्स, इसको इमर्जिंग एशिया कप कहते थे, राइजिंग स्टार्स दे दिया। तो जो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उन्होंने अपनी ए साइड भेजी हुई है, बट जो आपकी ओमान हो गई, यूएई हो गई, और आई थिंक तीसरी हांगकांग थी एशिया कप में ना जी, ये तीनों टीम्स की जो है अपनी मेन टीमें हैं। तो सुबह खैर पाकिस्तान ने जब रगड़ा उनको, ओमान को, तो लोगों ने बोला कि पाकिस्तान, आई थिंक शदाकत नाम है उनका, जिन्होंने 95 ऑड करे वहां से, वो भी कोई यंग बैटर है उनके, मैंने बैटिंग नहीं देख पाया था, लेकिन सब वही बात करते थे, पाकिस्तान के लोग माहौल बना थे। वैभव सूर्यवंशी ने आकर 42 गेंदों पर 144 रन मारे, मतलब 15 तो छक्के, लगभग 100 रन उसने छक्के छक्कों से ही पूरा कर दिया। आप देखो जिस तरीके से मार्क उठाया, और लाइनअप आपको ऐसा लगेगा कि क्या तगड़ा लाइनअप है। वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, फिर नमनधीर आए हैं, फिर जितेश हैं, निहाल वडेरा, आपके रमनदीप की उस तरीके से बॉलिंग लगी, आशुतोष ने आना था, फिर आपके इवन हर्ष दुबे भी विद द बैट भी थोड़े से हैंडी हैं। तो ये इस तरीके का लाइनअप आपका खेल रहा है, और ये मतलब फायर पावर है भाई आईपीएल के यंग बच्चों की जी। ये आज वैभव सूर्यवंशी, आप कितना भी कह लो, उनकी एज को लेकर सवाल होते हैं, मैं कह रहा हूं कि 21 साल दे देता हूं, कि 21 साल तो मान लोगे कि 21 साल का है। अगर किसी को इतना ही वो हो जाता है कि हर बात पे कहते हैं कि नहीं नहीं बता देते हैं 16 साल जी, ये है वो है, 21 बोल दिया। 21 साल के बंदे भी ले आओ जो इस तरीके से ठोक रहे हो कहीं पर। बताओ आप, आईपीएल में 30 बॉलों पर 100 था शायद, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है। गुजरात टाइटंस यार, जय भाई का उस दिन जिस तरह से धोया था, क्या जय भाई बैटिंग करी थी उस तरह की बैटिंग। आज तो मतलब आप बोलोगे यार कि आज तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर उस दिन जो मारा, उस दिन जब उन्होंने रन कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि भाई आईपीएल का लेवल था वहां पे। मैं कह रहा हूँ यूएई के गेंदबाजों को अगर मार भी दिया तो बड़ी बात नहीं है, बट इस बुरी तरह से मतलब पिटाई करना आप रेट करोगे ना यार, चाहे जैसा भी अटैक हो, कमजोर से कमजोर अटैक हो, कॉलेज के गेंदबाज हो, किसी को हमें ही मार दे कोई, हमें मार दे भाई, हमें भी कोई, तो भी आप कहोगे कि भाई उस बल्लेबाज के अंदर काबिलियत तो है ही। और उस टाइम उन्होंने आईपीएल में किया था, तो भाई मुझे वो नहीं है कि वैभव ने इस तरह की बल्लेबाजी कर दी, आप उम्मीद करते हो। और उसके बाद भी आईपीएल खत्म होने के बाद भी जहां जहां ये क्रिकेट खेले, इन्होंने अपना वही अंदाज रखा है अटैकिंग क्रिकेट खेलने का, अटैकिंग और कहते ना फियरलेस। जब आपके जहन में ये होता ही नहीं है ना डर कि यार आउट हो जाऊंगा, ये बात हो गई, ये जब ये बैटिंग करते हैं के साथ आप अटैकिंग क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, सीधा बॉल के साथ अपने आईपीएल की पहली बॉल पर 6 मारा था शायद उन्होंने, है ना, उस दिन जल्दी आउट हो गए थे। और एक और इनिंग्स जब ये थोड़े से रोते हुए निराश से जा रहे थे आउट होने के बाद, 24-25 रन मारे थे उसमें। उस दिन के बाद अगले दिन जो है बच्चों को, जो हम कहते हैं कि भाई बच्चों को ना ध्यान से रखो, बच्चों को ज्यादा बच्चे ने छेड़छाड़ कर दी वहां यार। गुजरात टाइटंस के कौन से बंदे थे उसमें, प्रसिद्ध कृष्णा भाई, आपको ईशान किशन, राशिद खान को छक्के, करीम जन्नत को लपेटा जाता है ऐसे। करीम जन्नत क्या चीज है, उस टाइम तो गुजरात उस मतलब टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी वाली साइड थी उस टाइम तक, बट उसके बाद फिर पिटाई शुरू हुई कुछ तो देखो वैभव सूर्यवंशी की ये भी है कि भैया भैया करके भैयाओं को बहुत लपेटता है ये भाई। जो जिस बेरहमी से मारा, 343 की स्ट्राइक रेट, 15 छक्के 11 चौके मिलाकर आपके हो जाते हैं 134 रन। 134 ही होते हैं अगर मेरा गणित ठीक है तो। 134 रन इस बंदे ने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी 26 गेंदों पर स्कोर कर दिए, बाउंड्रीज और सिक्सेस से। डॉट बॉलें खेली 8 और इनसेन हिटिंग एबिलिटी यार, जो हम कहते हैं कि बंदे के पास पावर भी है, कनेक्शन भी है, शॉटिंग भी है, रेंज की बात होती है, रेंज बहुत जबरदस्त। एक कभी कभार होती है कि भाई जिसको हम कहते नहीं कि लप्पेबाजी चल रही है, एक ही तरफ मार रहे हो आप, वो भी चीज नहीं है। बट ये तो बात हो गई। और देखो ये भाई यहाँ का एक फर्क है, भले ये राइजिंग स्टार है, उसी में एक जितेश भी खेल रहा है। जितेश की उम्र आई थिंक 30 या 30 पार होगी अभी मेरे ख्याल से। बट जितेश ने भी एक ये बोला है, जितेश भी कह रहे हैं भाई
आप इंडिया की टीम में एज फिनिशर खेलता है जितेश, और हम लोगों ने भी कहा था कि भले ही संजू सैमसन है वहां पर, चेन्नई जो है गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रही है, लेकिन जितेश की फिनिश भी थी जिसने उनको जो है इंडिया को ये टोटल पर पहुंचा। और जितेश को भी देखो प्रमोशन है, कप्तानी मिली और वक्त चल रहा है उस खिलाड़ी का भी। आज सामने रमनदीप से नहीं लग रही ना बॉल, एक टाइम पर रमनदीप का वक्त था, मैं तो पर्टिकुलरली बहुत इंप्रेस था उनसे जिस तरीके कैंपेन कोलकाता नाइट राइडर्स से गया था। बट आज वही रमनदीप की एक आधी हिट होती तो इंडिया 300 पार होता है। यहाँ पर 298 रन ठोक दिए जय भाई, यहाँ पर इंडिया ने 298 रन तो मुझे कम लग रहे हैं मैं वही तो कह रहा हूँ कि रमनदीप का रन बॉल रहा 5-6 गेंदें जो खेली उन्होंने यार, जब आपके आउट हुए 42 पर करे ना 104 8 गेंदों में 6 रन, मैं उस बता रहा हूं। मोमेंट में। हाँ, जब आउट हुए रमनदीप ने आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करी है और 8 गेंदों में 6 रन उनके हैं। हालांकि जितेश ने भरपाई करी है, 32 में 83 उन्होंने ठोके। बट जब ये वैभव आउट हुए थे तो 12.3 ओवर हुए थे, 195 का स्कोर था। मतलब आखिरी के 8 ओवर में आपने 100 रन नहीं मारे कायदे से देखा जाए तो भाई साहब। और जो कि मारने चाहिए था आपको, जिस तरह की बल्लेबाजी थी बड़े आराम से वो बनने चाहिए थे कि 300 रन का क्राइटेरिया इनको हिट करना चाहिए। बट फिर भी जिस तरह की बल्लेबाजी भाई वैभव ने करी है, मतलब वही है कि यार इस लड़के की बल्लेबाजी आप देखो तो देखते रह जाते हो यार। देखो ये रुकता नहीं है ये, फिर बात रुक जाओ। वैभव सूर्यवंशी, मैं सिंपल सी बात बताऊं, आप अगर देखो इनके पहले बात चर्चा हुई, ठीक है, पहले हुई कि भाई क्योंकि डोमेस्टिक पहले खेल गए थे तो डोमेस्टिक वाली चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद आईपीएल में सिलेक्शन, तो आईपीएल में सिलेक्शन देखो ऑनेस्टली मैं बोलूंगा कि वो उस टाइम लगाया कि एक वो हो गया कि मार्केटिंग गिमिक टाइप के, आपने एक यंग बच्चा उठा लिया, आप मौका तो दोगे नहीं। बट कहते हैं ना भाई वक्त होता है, किस्मत होती है। संजू सैमसन की इंजरीज वगैरह हुई, आपको मौका भी मिल गया, अदरवाइज प्लेइंग 11 तो किसी हालत में नहीं मिलनी थी भाई। इतना ही तगड़ा टैलेंट था ना, जॉफ्रा आर्चर को कूट भी रहा था नेट्स में, बट प्लेइंग 11 का कोई चांस नहीं था। वो इंजरी वरदान बनकर जो है यहां पर साबित हुई इनके लिए, क्योंकि क्या होता है, एक आपको पता होता है कि आपका एक लेवल है, कुछ भी चीज होती है आपको पता होता है, आपका कॉन्फिडेंस होता है, तमाम चीजें होती हैं। बट द मोमेंट आप किसी बड़ी स्टेज पर जाकर उस तरीके से अनाउंस करते हो अपने आप को, तो देन आपको यार, आज वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 खेलते होंगे या फिर कहीं और खेलते होंगे, तो क्या लगता होगा उन्हें आईपीएल जैसी स्टेज पर जो प्रेशर को हैंडल करके। और एक दूसरी चीज ये कि उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे मारने छक्के ही हैं जी, छक्के चौके मुझे मारने, बट एट द सेम टाइम उनके साथ ये भी कि भाई मुझे रन्स करने हर दिन में जब जाऊं ना तो मेरे रन्स हो बल्ले से कुछ। क्योंकि देखो आयुष महात्रे भी आए थे, आयुष महात्रे की उतनी अच्छी नहीं रही आईपीएल के बाद की जर्नी, बट वैभव सूर्यवंशी वो ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट आप याद करो, आप इंग्लैंड वाले याद कर लो, आप यहां पर बात कर लो। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा रणजी में उस तरीके की स्कोरें नहीं आई, रणजी में जो हमने देखा वहां नहीं आई उतनी स्कोरें, बट बाकी हर जगह वो लड़का कर रहा है यार। और अब बात ही हो जाएगी ना भाई, अब इंडिया वाले बोलेंगे भाई T20 आपने भी आपने जो इंग्लैंड में भी करा था, जो आपके यूथ ओडीआईज हो रहे थे वहां पर भी इनका 100 आया था, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 50, और एक ऑस्ट्रेलिया में भी देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस थे ना, जो आपको उनको बस आंकड़े देखोगे, हमने तो वो लाइव मैचेस देखे थे सुबह उठ के, तो सुनील भी अभी जब देखते थे बताते थे यार, वो उन्होंने बिल्कुल ही ऐसी कंडीशंस बना रखी हैं, यंग फास्ट बॉलर्स को अच्छा वो मिले, इंकरेजमेंट मिलती है। लेकिन वहां पर भी इसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करी थी, एक विकेट था बहुत बाउंसी था, टॉप ऑफ द बाउंस मारता है, तो बड़ा इंस्टिंक्टिव प्लेयर है। और भैया जब आपकी ये एज होती है ना, आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं बिल्कुल शबाब, बिल्कुल आपकी पीक, जब आप यंग होते हो, आप कहते हो ना कि यार बच्चे का दिमाग इतना चलता है, तो जैसा आपने कहा लेंथ बिल्कुल अर्ली जज कर लेना। अभी भी आप इस पारी में शॉर्टे देखोगे, एक तो बैट स्विंग इतनी नीट है, बैट स्विंग कैसे होता है, बैकफुट पर गड़ा रहता है ना, तो उसको पता है मैं कवर्स पे भी मार दूंगा, ऑन साइड पे भी मार दूंगा, तो मतलब भाई बहुत क्लैरिटी है दिमाग में, इसमें डर नहीं रहा किसी से भाई। वो आज आप मैं कह रहा हूं कंपटीशन की बात, ये लड़का अगर ऐसे ही खेलता रहेगा तो अब T20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही, मतलब वो जो एक एज का पैरामीटर लग गया ना, 16 साल शायद कर दिया गया आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली, तो जैसे ही क्रॉस करेगा तो दुनिया बोलेगी इसको खिलाओ इंडिया। बिल्कुल